संजय निषाद की पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी ने लगाया बड़ा आरोप। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर लगा गंभीर आरोप। टिकट के दावेदार पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने लगाया गंभीर आरोप। मझवा विधानसभा उपचुनाव में टिकट के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद ने किया शोषण। लाखों रुपए चुनाव की तैयारी में खर्च करवाने का आरोप। 15 लाख रुपए नकद देने का लगाया आरोप। टिकट देने के बदले में 2 करोड़ रुपए का किया गया था मांग। जिले में कार्यक्रम होने पर का खर्च, गाड़ी का खर्च और जाते जाते 20 से 50 विदाई तक लेकर जाते रहे निषाद पार्टी के लोग। अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है निषाद पार्टी से दावेदारी कर रही एक प्रत्याशी पुष्पलता बिंद। निषाद पार्टी के उपचुनाव में टिकट को लेकर लाखों रुपए खर्च करने के बाद टिकट नहीं मिलने पर नाराज पुष्पलता बिंद के पति ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा समाज करेगा विरोध। हम भी घर घर जाकर कहेंगे धोखा हुआ है, आप भी इन्हें धोखा दीजिए। पुष्पलता बिंद निषाद पार्टी से टिकट की दावेदार थी। बीजेपी ने सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि 2022 में ये सीट एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के पास थी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आज विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन था। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। निषाद पार्टी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी पार्टी के पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया है। सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने और नामांकन करने से निषाद पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संजय निषाद टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ तक बुलाकर शोषण किया है। 10 लाख रुपए दिल्ली में बुलाकर नकद लिया। इसके साथ ही आवेदन शुल्क के नाम पर 5 लाख रुपए नकद लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं, आगे बताया कि जो भी मिर्जापुर में कार्यक्रम होते थे उसके और गाड़ियों के खाने पीने तक का खर्चा उठाना पड़ता था। इसके साथ ही जो भी निषाद पार्टी पदाधिकारी आते थे 20,000 रुपए से लेकर 50,000 तक का विदाई लेकर जाते थे। 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा कार्यक्रम और विदाई के नाम पर खर्च कर दिया गया है। टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड थी। 6 महीने से बेवकूफ बनाकर जो धोखा दिया है, हमारा समाज इस चुनाव में धोखा देगा। हम भी घर घर जाकर अपने समाज से अपील करेंगे कि इनको धोखा दीजिए। निषाद पार्टी के लोग नामांकन के आखिरी दिन तक आश्वासन देने का काम करते रहे। मिर्जापुर से संवाददाता रूपक दुबे की रिपोर्ट। सर, क्या नाम आपका? हम हरिशंकर बिंद हैं। पुष्पलता जी के पति हैं। सर, क्या पूरा मामला है? टिकट न मिलने के बाद आप निषाद पार्टी और निषाद के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं। मामला यह है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान हैं, मसीहा हैं। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने वो पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए। और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने, आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की। आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी। जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है। और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है, वो कुछ करने की योग्य होने लगता है, तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर, आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया हैं, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे। 2 जून को रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को होती है। वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई।
उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने पीआरओ से, अमेरिकन विंग से ये कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। कैसे दिया पैसा? कैश दिया, चेक? कैश दिया। हमने 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया, आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली। जब पर्चा करने आया, इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे, समाज में हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। कितना लेते थे पैसे आपसे विदाई के नाम पे? विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं ले गया। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे। हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे। ये लोगों को एक बार में 50,000 हुआ। उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। कार्यक्रमों को भी करते थे? कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियाँ ये बनी कि 18 तारीख को हमको फ़ोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फ़ोन आता है कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर सुबह आते हैं। सुबह जाने के बाद हम अंदर, हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम ही को मिलेगा। हम कहा ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहे कि हम कहा बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए, कहें ठीक है। तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया। अब तक कितना खर्च कर चुकी है और कितना डिमांड था? हमको खर्च में तो हमको लगता है कि यदि कुल हम कल ये भी ओपन कर देंगे और सारे लिखित दे देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च हो चुका है। अच्छा, कितना मांगे थे टिकट के नाम पे? कितना? टिकट नाम से हमसे यही कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपया, उनके पीआरओ के माध्यम से हमको फ़ोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि दिल्ली लेकर आओ। हमने कहा कि दिल्ली हम इतना पैसा लेकर नहीं आ पाएंगे, जहाँ कहिए मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, और जो मेरे पास पैसा है एयरपोर्ट के माध्यम से इससे ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जा सकते थे। हमने 10 लाख रुपया वहाँ ले गए थे और 10 लाख रुपया वहाँ दिए थे। इसके बाद उन्होंने हमसे उनके लड़के परवीन ने हमको सुनील बंसल से मिलवाए। आपके पास फ़ोटो वायरल भी हुआ होगा। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और इतना ज़बरदस्त पकड़े और लगभग 5 मिनट पकड़े रहे। हमको यह भरोसा हो गया कि टिकट मेरा ही है। और आप लोग सूची देख रहे होंगे, उसमें जो सूची निकली है, सुचित्रा मौर्य जो मजमा का सीट है, ओवर राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मीडिया बंधु को भी पता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सर अभी बताइए, जैसे नामांकन आज सर आज तो सुष्मिता मौर्य ने भी जेपी से नामांकन किया, क्या विरोध आप करेंगे या उनका समर्थन करेंगे या फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उनके चुनाव पर? यही इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों को यह पार्टी ने धोखा दिया है हमारे समाज को, समाज जानती है हमने समाज के साथ क्या काम किया है। समाज ये अच्छी तरह से जानती है। हम एक छोटा से गांव के प्रधान हैं, हमारी पत्नी है। आप पता कर लीजिए, इस ग्राम सभा में हर लड़कियों के शादी में 21,000 रुपया मैं देता हूं। मंच के माध्यम से हमने कई बार इस क्षेत्र में कहा था कि यदि मैं विधायक मेरी पत्नी बनती है, उसी दिन मैं अनाउंसमेंट कर देता कि मझमा विधानसभा के हर लड़की की शादी में 21,000 रुपया दूंगा। यह मेरा अंतरात्मा बोल रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति आई नहीं। पार्टी ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। यहाँ तक कि हमको 18 तारीख से 23 तारीख तक वहीं दिल्ली बैठाए रह गए। हमको मौका नहीं दिया गया, नहीं तो मुझे जिस पार्टी से मैं चाहता मुझे टिकट मिल जाती। हमको सपा भी आमंत्रित कर रही थी, बसपा भी आमंत्रित कर रही थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा हमको दिया है। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी बहन बेटी को धोखा इन लोगों ने दिया है,
उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा, यह मेरा विश्वास करता है। और मैं इसके लिए हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर अपने समाज के लोगों के बीच जाऊंगा और उन लोगों से हाथ गोड़ पैर पकड़ कर कहूँगा कि यदि मुझे धोखा मिला है तो आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों को विश्वास मत करिए, इन्हें भी आप धोखा देने की बीजेपी प्रयास के विरोध करिए। होगा। खुलेआम विरोध करेंगे, जो हमसे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक है, ठीक है।